बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके। Along with the victory of Janata Dal United, Nitish Kumar, the 2025 Bihar elections also saw Prashant Kishore's crushing defeat. Kishore's sweeping declarations blew up on his face. ऐसा है कि नीतीश जी जा रहे हैं, ये भूल मत कीजिए आप लोग। इस इलेक्शन में अभी 65-67% वोट बिहार में होना ये प्रो इनकम्बेंसी नहीं है, ये नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो अभी आप रिजल्ट को आने दीजिए, क्योंकि बड़ा मेस्ड अप सिचुएशन है। अनलेस यू आर डूइंग ए साइंटिफिक एग्जिट पोल, जो लोग भी बात कर रहे हैं वो हवा में बात कर रहे हैं। घूस दिए हैं वोट खरीदने के लिए। आप लोग बताइए, 10,000 में हम लोग की माताएं बहनें, आपके घर की महिला, क्या आपका भविष्य 10,000 में बेचना है? कोई बेचेगा भाई? 10,000 रुपया में अपना भविष्य बेचना है? तो नहीं बेचना है तो चचा तो गए, चचा गए, रहेंगे कि जाएंगे? चचा रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश चचा रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार को हटाना हम आपको बता रहे हैं। 5 वर्ष आप बताइए, राशन कार्ड बनाने में 2-2.5 हजार रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया है? आके कहेंगे कि सब लोग नीतीश को, एनडीए को वोट दे दो, तो दिलाएगा? काहे नहीं दिलाएगा? सुनो, अरे भाई, जो रास्ता सिखाए हैं मोदी को वोट क्यों नहीं देना है, समझिए। आप बताइए, वोट दो का, वोट औरंगाबाद बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? तो बोलो भैया, फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अब जितना आदमी मोदी को वोट दिया है, जितना यहाँ भाजपा का भक्त है, सब लोग अपना अपना बच्चा के नाम पर बोलिए, पिछला 15 साल में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अब देखा, जो जो मोदी को वोट दिया मुंह में चुप लगाया, डर के मारे बोल नहीं रहा है। अरे भाई, हिम्मत है तो बोलो, अपने बच्चों के नाम पर हिम्मत है तो बोलो। 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? अरे वोट लोगे, बिहार में फैक्ट्री लगाओगे, गुजरात में मंजूर है? तब मोदी को वोट दिलाएगा? तो मोदी के काला पर वोट ना दिया तो नीतीश से चाहता। लेकिन अब बदलाव का समय है, सब लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार में एक नई सरकार चाहते हैं। अगर बिहार में सुधार करना है तो अच्छे आदमी का चुनाव कीजिए। जनसुराज से अगर अच्छा आदमी नहीं खड़ा है तो दूसरे आदमी को जिताइए। जनसुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए, आपका बच्चा जीतना चाहिए। और अगर जाति धर्म के नाम पर गलत आदमी को वोट दीजिएगा तो जैसा बोइएगा वही काटना पड़ेगा। After campaigning with a barrage of attacks at the National Democratic Alliance, the electorate's verdict left him stunned. The massive gap between Jansuraj and NDA was exposed. आपने कहा, हम पहली बात तो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल, एक मिनट रुकिए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई, बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे
राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है ना। हम नहीं हारे, हम हार नहीं, हम तो रेस में ही नहीं है, हम तो रेस में ही नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो बात नीतीश कुमार के जीतने की है, जीत और हार के बीच में एक ही बात है कि क्या नीतीश कुमार जी ने, उनकी सरकार ने ये हर विधानसभा में 60,000 वोट 10,000 रुपया देकर खरीदा है कि नहीं खरीदा है, इस पर बात है। और मैं ये एक मिनट रुकिए, चुनाव से पहले ही कहा है और चुनाव के पहले ही की बात हो रही है। This isn't the first time opposition overconfidence has crumbled. In previous elections, Aam Aadmi Party had made similar claims in Delhi, Goa and Gujarat. दिल्ली में मोदी जी कुछ भी कर लें, मोदी आ गए, योगी आ गए, अमित शाह आ गए, सारे मुख्यमंत्री, सारे सांसद, केंद्रीय मंत्री सब आ गए, लेकिन जीतेंगे केजरीवाल। 60 से ज्यादा सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आ रही हैं। सत्येंद्र जैन जी सकूर बस्ती से भारी मतों से यहां से जीतेंगे और फिर से एक बार यहां झाड़ू चलेगी पूरी दिल्ली के अंदर। देखिए, चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी से भी कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, कांग्रेस से भी कोई ना कोई लड़ेगा, और यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन अल्टीमेटली जनता जिस तरह से पूरी की पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ खड़ी दिख रही है, उसके बाद चुनाव एक बस औपचारिकता भर है। कुछ दिन की देरी है, अरविंद केजरीवाल जी दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बैठकर दिल्ली के उन सारे कामों को आगे बढ़ाएंगे जो उन्होंने किए हैं दिल्ली में, और जो नई घोषणाएं की हैं उन पर हम काम करेंगे। और दिल्ली की जनता जानती है कि काम कौन करता है। आपने देखा होगा कल मोदी जी की रैली के बाद कई सारे टीवी पत्रकारों ने जब लोगों से पूछा कि भाई आप वोट किसको दोगे, तो उन्होंने कहा जी मोदी जी को तो हम सुनने आए थे, वोट तो केजरीवाल जी को ही देंगे। उन्होंने पत्रकारों ने पूछा था आप में से कुछ ने कि भाई क्यों, आप तो मोदी जी की रैली में आए थे। बोले मोदी जी को सुन लिया, लेकिन काम तो केजरीवाल जी करते हैं, हमारे बच्चों को केजरीवाल जी पढ़ा रहे हैं, हमारे घर में बिजली 24 घंटे केजरीवाल जी की वजह से आ रही है। अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और जिस तरह से बीजेपी किसानों पर अत्याचार कर रही है, गुजरात के सारे किसान एकजुट होकर बीजेपी को टाटा बाय बाय बोलेंगे। अभी जो उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में विसावदर में जिस प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, और जो बुरी तरह से विसावदर के लोगों ने बीजेपी को हराया, वो एक तरह से पूरे गुजरात का मूड दिखाता है कि गुजरात के लोग बीजेपी से बहुत बुरी तरह से दुखी हो चुके हैं, गुस्से में हैं, परेशान हो चुके हैं, और गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं। विसावदर का चुनाव केवल एक विधानसभा का चुनाव नहीं था, वो एक तरह से पूरे गुजरात का आने वाले समय में मूड बताता है। 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसका सेमीफाइनल था, तो पूरा गुजरात बदलाव चाहता है। 30 साल तक बीजेपी ने केवल इसलिए राज किया क्योंकि कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठी हुई थी, कांग्रेस बीजेपी की जेब में थी। कांग्रेस पूरी तरह से केवल और केवल बीजेपी को जिताने का काम करती है, इसीलिए बीजेपी 30 साल से राज कर रही थी। अब लोगों को विकल्प मिला है, अच्छा विकल्प मिला है, ईमानदार विकल्प मिला है, देशभक्त विकल्प मिला है। अब लोगों ने मन बनाया है कि आम आदमी पार्टी को आगे सत्ता में लेके आना है। After each BJP win, AAP had no choice but to point fingers. नहीं, अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि सरकार नहीं रही और हमारे तमाम बड़े लीडरान, अरविंद जी, मनीष जी और सत्येंद्र जैन जी, तमाम जितने बड़े लीडरान हैं वो सब हार गए और सरकार भी नहीं रही। तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन आज नहीं है। दिल्ली की जनता की जिस तरह से हमने खिदमत की थी, वो उसमें हम कहीं ना कहीं और नहीं कर पाएंगे, यही है। तो आपको लगता है कि कहाँ चूक रहेगी कुछ? देखिए, पूरा ताकत लगी हुई थी, तंत्र लगे हुए थे, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा था वो सब चीजें सामने हैं सबके। तो इस तरह से इनसे कौन जीत सकता है? ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं, तमाम जब ताकतें काम करेंगी तो ये सब तो होना ही है। वोट चोरी के बारे में आप क्या कहेंगे कांग्रेस का? बहुत गलत है, वोट चोरी सही मुद्दा उठाया जा रहा है सभी पार्टियों के द्वारा,
और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अब लगने लगा है कि वो जीत नहीं सकते, तो वो वोट चोरी करके अब जीतने की कोशिश कर रहे हैं।